तो चलिए रेलवे की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो बंगाल विभाजन का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं। तो कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा उपग्रह सेवा प्रदाता है, यानी सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट कौन सी है, तो वो इंटेल है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो थी आपकी सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में यान से गई थी। तो कहाँ, किस यान से गई थी, कोलंबिया यान से गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, कोलंबिया का यान था वो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है। तो हीराकुंड जो है वो किस नदी पे बना हुआ है, महानदी पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्या है, ये किस राज्य में पड़ता है, ये जरूर याद रखिएगा, ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और ये जो है सबसे लंबा बांध है एशिया का, और भारत और एशिया का सबसे लंबा बांध आता है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दास वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, दास कौन रखता था सबसे ज़्यादा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है, यानी मच्छर द्वारा वहन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से 2 अन्य सदस्य क्या हैं। तो पाल में तो यही हो गए बिपिन चंद्र पाल, और लाल क्या थे, लाला लाजपत राय, और बाल क्या थे, बाल गंगाधर तिलक। यानी तो किस में आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये 2 अन्य नाम हो गए उनके, मतलब साथी हो गए उनके। नेक्स्ट हमारा है कि गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो किन लोगों को दिया जाता है, ये केवल व्यक्तियों को दिया जाता है, या केवल संस्थाओं को दिया जाता है, या संस्थाओं के समूह को दिया जाता है, या फिर ये व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। तो ये जो है व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि कौन से साल बांग्लादेश का स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो ये कब बना था, ये बना था 1972 में। डेट एग्जैक्ट जनवरी में ही था, डेट नहीं याद है एग्जैक्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जनवरी 1972 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें सबसे छोटा क्या है। तो रूस और कनाडा तो आप जान ही रहे बहुत बड़ा है, ठीक, लेकिन ब्राज़ील भी भारत से काफ़ी बड़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, भारत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर जो है वो क्या है बताइए। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, या एक प्रसिद्ध सिख कवि है ये, या फिर क्या है, एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, या 19वीं सदी का साहित्य। तो क्या है ये, एक अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। तो ये किससे अलग होती है, गोंडवाना लैंड से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड एंड नंगारा लैंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, शासक राजा या रानी होती है, नहीं बिल्कुल नहीं। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, बिल्कुल नहीं। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है।
या वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोगों के द्वारा वहाँ पे शासन होता है। देखते हैं, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो किस देश की सेनाओं को दर्शाता है? चाइना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था। तो जो संसद हमारा था पुराना वाला, उसको किसने तैयार किया था? नए संसद की बात नहीं कर रहे हैं, पुराने वाले संसद की बात कर रहे हैं। तो उसको तैयार किया था सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। तो किस वर्ष में जो है सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2012। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो आपके पास यदि ये बताना कौन सी कॉलोनी नहीं थी। तो पटना की जो है वो नहीं थी, गोवा, सूरत और पांडुचेरी तो थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, पटना। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो यानी किस देश से गुजरती नहीं है? चीन से बिल्कुल, बांग्लादेश से भी जाती है, भारत से भी जाती है, नेपाल से नहीं जाती है। ये असम साइड इधर भूटान के बाद से निकलती है, आसपास से वहीं कहीं से। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट जो अशोक थे वो किस वंश थे? मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। नेक्स्ट हमारा है कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? बिहार, हरियाणा, बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार का है। अगला हमारा है कि श्रीलंका, तब इसका नाम हुआ करता था क्या, सीलोन, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो कब प्रदान की गई थी इसको? 1948 में, 72 में, 47 में या 68 में? तो 1948 में प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1948। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो शाहजहां ने किसका निर्माण किया था? जामा मस्जिद दिल्ली का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तेल फैलना, ये तट पर मछली पकड़ना जो है ये क्या है, जल प्रदूषण का कारण नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो घर का कचरा जो है वो भी जल प्रदूषण करता है, और तेल फैलना वो भी करता है, समुद्री डंपिंग करते हैं वो भी करते हैं, बट तट पे जो मछली वगैरह पकड़ते हैं उससे जल प्रदूषण नहीं होता है। और नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण विलुप्त प्राय हो रही हैं। तो किसके कारण? आवास विखंडन के कारण जो है प्रजातियां जो है पशुओं की वो लुप्त प्राय हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना, उस परियोजना का क्या नाम था? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल में शुरू किया गया था? यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, इसको बताना है आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी 1973 में शुरू की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो वो कौन था? साउथ सूडान, यानी दक्षिणी सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट हमारा क्या है?